एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए की प्रेस वार्ता। आज इंदौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अग्रवाल ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाने और जजों की कमी को दूर करने के लिए मांग रखते हुए प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने भारत के वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने की बात रखी। उन्होंने बताया कि यह मांग भारत सरकार से 1.5 वर्षों से की जा रही है, पर अभी तक सरकार ने ये एक्ट लागू नहीं किया है। उन्होंने बताया कि जज की कमी के कारण कोर्ट में पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए नवंबर में पूरे भारत की हाई कोर्ट एसोसिएशन और सेशन कोर्ट एसोसिएशन के प्रधान मीटिंग बुलाए। तो होंगे ही उसके अंदर, परंतु इसके अंदर भी एक प्रोविजन रखा जाए कि 3 महीने में उस ट्रायल को पूरा करना। अगर वकील पर हमला हो, एक बार हमने जज लगा दिए फिर हटाना मुश्किल। मतलब आपका कहना यह है केंद्र सरकार सही कर रही है, जैसे इन्हें बोला कि मतलब कई बार हमको इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करनी होती है और इंक्वायरी करने में टाइम लगता है। इन हेज वी कांट टेक एनी डिसीजन, फॉर्मेलिटी के तौर पे इंक्वायरी नहीं कर रही है, क्योंकि किसी को भी आज तक हम इम्पीचमेंट से हटा नहीं पाए। हमने उनको प्रेशर कर तो वो उसकी ट्रायल, वो एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट है, तो उसके खिलाफ सिंपल आईपीसी के प्रोविजन से तो होंगे ही उसके अंदर, परंतु इसके अंदर भी एक प्रोविजन रखा जाए कि 3 महीने में उस लेके वो जो है हाईकोर्ट में भी डालियाँ, साथ वाले डिस्ट्रिक्ट में भी डालियाँ, तो इस तरीके का सिस्टम होता था। उसको रोकने के लिए ये और कर दिया है, पंजाब हरियाणा बार काउंसिल ने सारे स्टेट में एक दिन होगा, ताकि जो लीडर हम एक डिस्ट्रिक्ट में चले गए, दूसरे में भाई तुम कहीं भी चलो उसी टाइम में हो जाएगा इलेक्शन, उसी टाइम का। और हमने चिट्ठी भी भेजी है कि ये होना चाहिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बोला है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी एपेक्स बॉडी है, उसके अंदर अभी प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में आए थे और होम मिनिस्टर भी आए थे, परंतु और ज़्यादा प्रेशर डालने के लिए जो है ये मीटिंग बुलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट फाइल हुई है क्या आपने इसको? नहीं, ये रिट फाइल करना वकीलों का ये ठीक नहीं होता। ये रिट और सुप्रीम कोर्ट हमको ये कहें कि जी आप एग्जीक्यूटिव को रिक्वेस्ट करो, तो वो हमारा रिट फाइल करना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। सर केस पेंडेंसी की बात करें, सर किस तरह से केस पेंडेंसी बढ़ रही है, लगातार जो बढ़ रही है, क्या कहें? देखिए, ये बात सही है कि जजों की डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमी है और हाई कोर्ट में भी कमी है, परंतु ये मेरा ये मानना है कि ये हमारी जुडिशरी को वो पूरी जितनी वैकेंसी होती हैं उन वैकेंसीज के नाम रिकमेंड नहीं करती है। किसी हाई कोर्ट में 20 की वैकेंसी है तो वहाँ का कॉलेजियम 5 जजेस के नाम रिकमेंड कर रहा है, 8 के करा। ये गलत सिस्टम। जुडिशरी शुड रिकमेंड द नेम्स फॉर ऑल द वैकेंट वैकेंसीज इन द हाई कोर्ट, नॉट कि 20 में से 5 करना। इसका मतलब आप ये बोलते हो कि और 15 और वकील हमारे एलिजिबल नहीं है जज बनने के। That give wrong signal. That shows the inefficiency of the judiciary. Why Chief Justice of India and other members of the collegium are not recommending the names? First, you should perform your duty, then you expect that Government of India also perform their duty effectively. अच्छा, ये कॉलेजियम सिस्टम को लेकर भी सिस्टम में सुधार होना ये चाहिए कि जिनके नाम वो सोच रही है उनके नाम पब्लिक में देने चाहिए। जो हम सीनियर एडवोकेट बनाते हैं, जिनकी एप्लीकेशन आती हैं, आप उनके नाम तो पब्लिक में अपनी वेबसाइट पे लगा देते हैं, ताकि इसलिए लगा देते हैं किसी को इन वकीलों के बारे में शिकायत है। आप उन वकीलों के बारे में तो शिकायत पब्लिक से, वकीलों से आप मांग रहे हो जो केवल सीनियर एडवोकेट बनने। आपको जो जज बना रहे हो, जिनको जल्दी से हटा नहीं सकते, जो कि भारत की जुडिशरी के, हायर जुडिशरी के एक इंटीग्रल पार्ट होंगे, उनके बारे में
वकीलों से या जनरल पब्लिक से भी अगर आप उनके बारे में वेबसाइट पे उनके बारे में कि हम इन आदमियों के बारे में, इन वकीलों के बारे में हम हाई कोर्ट जज बनाने की या सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की सोच रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा होगा, ताकि इसमें जो कई बार हमारी आईबी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो वो इंफॉर्मेशन आम पब्लिक, हमारे वकील साहिबान भी दे सकें और उसके बाद उनकी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आईबी इंक्वायरी होकर एक सही जजों का, जिनके खिलाफ बिल्कुल क्लीन, जिसका बैकग्राउंड हो, वो सेलेक्ट करने में आसानी हो। क्या सरकार